अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी रफ़ल फ्रॉक का डिज़ाइन, जो कि 5 से 6 साल की बच्ची के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। आप भी अपनी बच्चियों के लिए इसको डिज़ाइन करें और ज़रूर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 2 गज़ कपड़ा लिया है, चौड़े अर्ज़ वाला। और अब इसको मैंने डबल करके यहाँ पर रखा है और इसकी घेर की जो चौड़ाई है वो 43 इंचज़ मैंने रखी है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। 43 इंचज़ इसकी चौड़ाई है और इस कपड़े की जब लेंथ है यानी ऊंचाई, वो मैंने ली है लेंथ, वो मैंने 17 इंचज़ ली है। तो इसके बाद बारी आती है योक की। योक के लिए जो मैंने कपड़ा इसमें कपड़े में से अलग किया है उसकी चौड़ाई 17 इंचज़ उसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई तकरीबन 11 इंचज़ है। अब सबसे पहले हम इसकी शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। 6 इंच पर मैंने इसकी शोल्डर को मार्क किया है और 6 इंच ही मैंने इसकी आर्म होल्स की लंबाई रखी है। इसे मार्क करके सीधा करेंगे। और इसके बाद बारी आती है चेस्ट की फ़िटिंग की। तो चेस्ट की फ़िटिंग के लिए मैं यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप अपनी बेबी की फ़िटिंग की अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं वेस्ट पर मार्क कर रही हूँ 6.5 इंच पर। इन दोनों मार्क्स को मैं सीधा करूँगी। यहाँ मैंने मार्क को सीधा कर दिया है और ये आर्म होल की मैंने कटिंग को बिल्कुल राउंड कर दिया है। और कंधे में ऊपर से हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से कपड़े को हम छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, जिसके लिए जो मैंने फ्रंट की कटिंग की है इसे मैं बैक का जो पार्ट है योक का उसके ऊपर रखूँगी। इस तरह मैंने इसकी फ़िटिंग की मार्किंग्स कर दी थी बैक साइड के लिए। 2 इंच का मार्जिन यहाँ मैंने छोड़ा है क्योंकि पीछे जब बटन लगेंगे उसकी फ़ोल्डिंग के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ मैं बैक साइड पर फ्रंट साइड को रखूँगी। देखें, फ्रंट वाले में और बैक का जो हिस्सा है उसमें 1/2 इंच का डिफरेंस है। तो तकरीबन पीछे का जो योक है वो 2 इंचज़ जो फ्रंट वाले से बड़ा है, क्योंकि जब हम इसमें बटन या ज़िप लगाएंगे तो हमें उसकी फ़ोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा, एक्स्ट्रा कपड़ा, जो कि मैंने 2 इंचज़ रखा है। अब यहाँ फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट के ऊपर रख के बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। ये फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। ये जो पार्ट है ये फ़ोल्डिंग के लिए मैंने रखा है। अब योक की जो नीचे का पार्ट है तकरीबन 1/2 इंचज़ के हिसाब से वहाँ पर हम हल्का सा कट कर लेंगे। के बाद मैं गले के लिए मार्क करूँगी। तकरीबन 2.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क किया है फ्रंट नेक के लिए और 3 इंचज़ लेंथ है। यहाँ मैं स्क्वायर शेप में गला बना रही हूँ। 1.5 इंच पर मैंने मार्क करके इस मार्क को ऊपर वाले मार्क के साथ सीधा कर दिया है। तो इस तरह का मैं इस फ्रॉक के लिए गला बनाऊंगी। अभी बैक की बारी है। बैक के लिए मैं राउंड शेप बनाऊंगी, जिसके लिए 2.25 इंच पर मैंने यहाँ मार्क किया है और यहाँ 1.5 इंच पर मैंने इसकी लेंथ के लिए मार्क किया है, क्योंकि पीछे जब बटन लगेगा तो उसके लिए इतने गहरे गले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं गले की कटिंग कर लूँगी। गले की कटिंग करने के बाद मैं योक को फ्रंट से काट लूँ। तो व्यूअर्स, ये फ्रंट और बैक योक है और इसके लिए ये जो मैंने मार्जिन छोड़ा था इसको फोल्डिंग के लिए रखा है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और ये मैंने फ्रंट और बैक की नेक की भी कटिंग कर ली है और ये मैंने बुकरम पर इसको गले को पेस्ट कर लिया था। इसके बाद हम गला बनाएंगे। और ये जो कपड़ा है ये रफ़ल्स के लिए ये कपड़ा है। इसे मैं फ्रंट में बिल्कुल क्रीज़ लगाऊंगी। इसके बाद इसकी जो नीचे और जो एंड्स हैं वहाँ पर मैं 2.5 इंच का मार्क करूँगी। 2.5 इंच के मार्क करने के बाद इसका जो फ्रंट है जो मैंने ग्रीस करके बनाया था वहाँ पर रैंडमली आप इस मार्क को ऊपर लेकर जाकर ज़रा सा मार्क करेंगे, राउंड करेंगे। इस मार्किंग के बाद इसकी कटिंग करेंगे, जो हल्की सी राउंड होनी चाहिए जहाँ पर मैंने क्रीज़ लगाई थी।
तो इस तरह का जो ये रफल्स की कटिंग हो चुकी। इसके बाद जो ये साइड है यहाँ पर हम गैदर स्टिच करेंगे और जो ये साइड है यहाँ पर हम इसको प्लेन स्टिच करेंगे, जिसे मोड़ना कहते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह मैंने ये गैदर स्टिच करके रफल्स को रेडी कर लिया है। एक साइड पर प्लेन स्टिच किया है और दूसरी साइड पर गैदर स्टिच किया है और ये रफल्स इस तरह रेडी हो गए हैं। अब हम इसे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनकर। इसके बाद हम इसे योक पर रखेंगे इस तरह। तो ये दोनों गले मैंने रेडी कर लिए थे, फ्रंट और बैक नेक। और जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा हम लोगों ने मार्जिन रखा था वहाँ पर मैं हल्का सा कट लगा लूँगी और इसके बाद हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब मैंने बैक और फ्रंट योक को दोनों पार्ट को मैंने स्टिच कर लिया था और ये दोनों साइड्स को मैंने मोड़ लिया था। इसके बाद हम जो इसके बाजू हैं उसको हल्का सा मोड़ लेंगे इस तरह। तो ये बाजू भी मैंने इसके मोड़ लिए हैं। अब ये जो रफल्स मैंने रेडी किए थे इसे हम योक पर रख कर इसकी स्टिचिंग करेंगे, लेकिन स्टिचिंग से पहले हम इस पर बिल्कुल जो है सीधा सीधा मार्क करेंगे ताकि हमारे रफल्स बिल्कुल सीधे स्टिच हों। तो इसके लिए हमें इसके नेक के पास से 2 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड्स में हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और ये मार्क्स बैक से लेकर फ्रंट तक बिल्कुल सीधे होने चाहिए। बिल्कुल सीधी सीधी मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम रफल्स को इस पर स्टिच करेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले रफल्स को एक साइड पर रख कर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक रफल्स की स्टिचिंग हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को भी लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर एक साइड की रफल्स जो है वो स्टिच हो चुकी है। अब हम इस पर एक लेस जॉइंट करेंगे ताकि रफल्स की जो ये साइड की जो स्टिचिंग है ये नज़र ना आए। इसके लिए आप कोई भी लेस ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लेस अवेलेबल है तो मैं इसको स्टिच कर रही हूँ इस पर। इस तरह की लेसेस बच्चियों की फ़्रॉक्स पर बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, चाहे वो जॉइंट लेसेस हो या फ्लोरल लेसेस हो, जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लेस लगा सकती हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो जॉइंट लेस को एक साइड पर स्टिच करने के बाद इसकी दूसरे साइड पर मैं ये फ्लोरल लेस अटैच करूँगी। तो चलिए इस लेस को अटैच करते हैं। बिल्कुल इजी होकर आप लेस स्टिच करेंगे, वरना अगर आप जल्दबाजी में इस तरह की जो जीपीओ लेसेस हैं होती हैं, अगर आप उन्हें स्टिच करेंगे तो वो जो है स्टिच को छोड़ देती हैं, बीच में से जगह रह जाती है खाली। तो आप बिल्कुल इजी होकर और आराम से लेस को स्टिच करें। तो यहाँ पर अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इसको मैंने योक की जो दोनों साइड्स हैं उन पर फिटिंग की मैंने सिलाई लगा दी है और उनको आपस में जोड़ लिया है। और जो लेस मेरे पास बच गई थी उससे मैंने गले में इस तरह लगा लिया है और इसकी योक पर नीचे की साइड पर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। तो चलिए इस लेस को स्टिच करते हैं। और इसी यही लेस मैं इसके फ्रॉक के एंड पर भी लगाऊंगी, घेर पर मैं इसको लगाऊंगी। तो ये लेस यहाँ पर ये लेस अटैच हो गई है। इसे लास्ट में इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे, जहाँ पर हमने बटन पट्टी की जगह रखी है वहाँ पर इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और अच्छी तरह स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम इसी घेर पर जो बॉक्स प्लेट्स होती हैं वो लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉटन की फ़्रॉक्स पर बॉक्स प्लेट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो
इस तरह आप फोर्क की मदद से बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स प्लेट्स लगा सकती हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है कॉटन की फ्रॉक्स में। अगर आप कोई लॉन का या कोई दूसरा रेशमी कपड़ा सी रही हैं तो आप उस पर गैदर स्टिच करें। तो इस तरह बॉक्स प्लेट्स रेडी हो गई हैं, बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इसके बाद इसकी जो घेर है उसकी एक साइड पर हम स्टिचिंग करेंगे और एक साइड को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये स्टिच हो चुका है। इसके बाद हम इसकी योक के साथ इसको अटैच करेंगे। इसकी जो साइड की फिटिंग्स है उसके साइड पर फ्रॉक की जो घेर का साइड है जहाँ पर हमने स्टिचिंग की थी वहाँ पर इसके साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को हम यहाँ स्टिच करेंगे और इसको अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने योक को घेर के साथ अटैच कर लिया है और ये जो लेस है इसे हम घेर पर अटैच करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारी रफल फ्रॉक स्टिच होगा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसकी रफल्स, इसके बॉक्स प्लेट्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी मॉडल जो कि फ़्रॉक को पहनकर बहुत ज़्यादा खुश है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।